अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज का जो वाकया है बहुत ही दर्द भरा है और इस वाकये से आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे कि वाकई में हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं। एक जो गरीब था, या गरीब तो ना कहा जाए उसे, हाजतमंद था। अब वो मेरे पास आया। अब उनके बाल बिखरे हुए और पांव लड़खड़ाते हुए, नजरें झुकी हुई और शर्म से पानी पानी था। और वो मुझसे पैसे का डिमांड करने लगा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ मुझे अता कर दो, मुझे दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर बार को सदा खुश रखेगा और तुम शादो आबाद रहोगे, कि मुझे कुछ है तो अता कर दो। मैं उस समय काफी बिजी था। मैंने तिरछी निगाह से उसे देखा और कहने लगा कि अच्छा कारोबार है तुम्हारा। कभी बाप बीमार हो जाता है, कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी तुम खुद मजबूर हो जाते हो और न जाने किस तरह के बहानेबाजी करने लगते हो। वो कहने लगा कि नहीं, मजबूरी है हमारे पास, आप समझा करो। तो मैंने फिर बोला उनको कि हाथ पांव तुम्हारे सलामत है, तुम चाहो तो कमा सकते हो, चाहो तो कोई जॉब कर सकते हो, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर सकते हो, मांग कर ही खाने की क्या जरूरत है तुम्हें। वो कहने लगा कि मैं 300 रुपया दिहाड़ी कमाता हूँ, 300 रुपया मजदूरी कमाता हूँ पूरे दिन भर में, और 300 रुपये से घर चलाऊं या अपने बेटी का इलाज कराऊं। बहरहाल मैंने उसे काफी कुछ सुनाया और न चाहते हुए भी 10 रुपये जेब से निकाल कर मैंने उसे दे दिया। अब वो चला गया। और एक दिन मैं घर से निकल रहा था तो मेरे वालिदे मोहतरम ने मुझे 500 रुपये दिए और वो कहने लगे कि ये 500 रुपये लो और कोई जरूरतमंद या हाजतमंद मिले तो तुम उसे ये दे देना। ये मेरे वालिदे मोहतरम ऐसा हमेशा क्या करते थे, यानी मेरे अब्बा जान, ये इसका मामूल था उनका कि इस तरह किसी गरीब को दे देना। 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जैसा उनको लगता वो दे दिया करते थे। तो 500 रुपये मैंने लिया और जेब में डाला और दुकान की तरफ चला आया। दुकान को खोला तो फिर वही शख्स मुझे मिला और फिर वो मेरे पास आया और फिर पैसे की डिमांड करने लगा कि अल्लाह के नाम पर कुछ है तो दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ है तो मुझे अता कर दो। मैंने फिर उसको डांट फटकार किया कि 500 रुपये लो, लेकिन एक शर्त है मेरा कि 500 रुपये लेने के बाद तुम्हें 6 महीनों तक मेरे दुकान के इर्द गिर्द भटकना ना पड़ेगा, तुम मेरे नजर ना आ जाना, यानी तुम मेरे नजरों के सामने मत आना। और 500 रुपया लिया और मैंने काफी कुछ उसको सुना दिया। वो चला गया वहां से और वो 2 हफ्ते बाद फिर मुझे उसी दुकान पर मिला। तो उसे देखते ही तो मेरा पारा हाई हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था, गुस्से से मैं साथ में आसमान पर चला गया। ऐसा लग रहा था कि मैं उसका गला दबा दूं कि मैंने 500 रुपये दिए उसे और 6 महीने का वार्निंग दिया था कि 6 महीने से पहले पहले मेरे दुकान के सामने दिख मत जाना। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई कि 500 रुपये लेने के बावजूद वो फिर मेरे दुकान के सामने खड़ा हो गया। अब वो मेरे दुकान की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा गुस्सा और हाई होता गया और मैं गुस्से से और लाल पीला होता गया। अब वो मेरे दुकान के पास पहुंचा और मेरे काउंटर पे हाथ डालकर वो हाथ को खोल दिया, मुट्ठी को खोल दिया और कहने लगा, लो साहब, ये जो आपने अता किए थे, जो आपने मुझे दिए थे, उसमें से कुछ रुपये बच गए, ये आप रख लो। मैं सोचने लगा कि फकीर आदमी कब से ईमानदार हो गया, जो लेने के बाद कब से वापस करने लगा। आखिरकार इसकी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये मुझे पैसा वापस करने आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि कल तक तो तुम मांगते थे, आज तुम देने लगे, आखिरकार माजरा क्या है। वो शख्स कहने लगा कि साहब, मैं तो मजबूर होकर मांग रहा था। मैं कोई पेशावर फकीर नहीं हूँ या पेशावर मोहताज नहीं हूँ, मांगता नहीं हूँ। बस बेटी की मोहब्बत ने ये काम करने पर मजबूर कर दिया था। बेटी की तबीयत खराब थी, वो खतरे में थी, इसलिए मैं मांग रहा था ताकि उनको बचा सकूं, उनके जान को बाकी रख सकूं। लेकिन खुदा को यही मंजूर था कि उसकी जान चली गई। अब वो पिछले हफ्ते ही इंतकाल कर गई। तो फिर मैं इस पैसे को लेकर क्या करूं? इस पैसे का मेरे लिए कोई काम नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपका पैसा लौटाने आया हूं।
लीजिए आप अपना पैसा। इतना वो जैसे बोला तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव से जमीन खिसक गई, या ये दिल कर रहा था कि कब जमीन फटे और कब मैं इसमें समा जाऊं। और मैं नदामत के आंसू बहाने लगा और अपने आप शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि आखिरकार मैंने क्या गलती कर दी कि मैं नकली के चक्कर में असली को ही फरामोश कर बैठा। अक्सर लोग करते क्या है कि नकली को देखते हैं कि ये नकली है, ये मंगता नहीं है, कोई ढोंग है, कोई बहाना है, इसका पेशावर कोई वर्क है, ये कोई कहानी बना लेता है। नहीं मेरे भाई, आपके पास अगर कोई आए तो वाकई आप तहकीक करें, आप रिसर्च करें कि हाँ ये असली है या नकली है। लेकिन आप इतना भी रिसर्च ना करें, आप इतना भी तहकीक ना करें कि आप नकली के चक्कर में असली को ही फरामोश कर बैठे और उसे बुरा भला कहकर, उसे दुत्कार कर अब घर से बाहर निकाल दें, दरवाजे को बंद कर दें। ये गलत है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको लाखों अता किया है, करोड़ों रुपया दिया है, हजारों रुपया दिया है, आपको उसमें से 5 रुपए दे देने से क्या जाता है। इसलिए आप सदका खैरात करते रहा कीजिए। सदका करने से जान महफूज रहता है और अल्लाह तबारक व तआला आपको खैर व बरकत से भी नवाजेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि जो भी आपके पास फकीर आए, जो भी आपके पास साइल आए, जो भी आपके पास मोहताज आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है, अता किया है, तो उसमें से कुछ आप दे दिया करें। उम्मीद करता हूं कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।